बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने पिछली एक्सरसाइज 3.2 की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली होगी, जिसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और सॉल्यूशंस ऑफ मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, जिस का ऑर्डर 2/2 था। अब आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, जिसका ऑर्डर होगा 3/3। और इसी तरीके से हमने इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 का होगा, उसको हमने इस एक्सरसाइज में करना है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, हम डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते थे जब हमारे पास ऑर्डर 2/2 का होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैट्रिक्स ए आपके पास ये है, तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे। इसके लिए हमारा डिटर्मिनेंट का फार्मूला था AD माइनस BC। ये फार्मूला उस वक्त यूज़ होता था जब हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो। अब इस डिटर्मिनेंट में हमारा ऑर्डर है 3/3। इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा मेथड है। इसके लिए पहले आप ये करें कि अपना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो आप लिखें, और उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम स्किप कर दें। यानी ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो है वो हमने स्किप करनी है। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, -1, -3, 1 और 2। अब ये फार्मूला है, यहाँ पर पहले प्लस का साइन, अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन होगा, -2। अब सेकेंड एलिमेंट लेना है फर्स्ट रो का, ये वाला एलिमेंट लेना है। अब ये वाला जब एलिमेंट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2। अब -2 के सामने वाली रो भी छोड़नी है, कॉलम भी छोड़ना है। अब यानी ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये वाली रो छोड़नी है। अब बाकी जो रह जाएंगे एलिमेंट वो लिखें। कौन से रह जाएंगे, 3, -3, -2 और 2। अब नेक्स्ट, अब बारी है -4 की। अब -4 की बारी है, तो देखें पहले प्लस, फिर माइनस, फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा प्लस इंटू -4। अब ये हमारे पास क्या, जब ये एलिमेंट लेंगे तो फिर इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे। बाकी क्या रह जाएगा, 3, -1, -2 और 1। अब हम इसे, जैसे हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था, अब वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस +2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय -2, +-4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू -2 + 3 +2 इंटू 6 -6 -4 इंटू 3 -2, 5 इंटू 1 +2 इंटू 0 -4 इंटू 1। अब ये हो जाएगा 5 + 0 -4, 5 - 4 1। इसी तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट करना है।
मज़ीद मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसी ही है, वो आप ट्राई कीजिएगा। ये अब थर्ड पार्ट भी देखिए वैसे ही है, लेकिन मज़ीद मैं इसको आपकी प्रैक्टिस के लिए ये करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें देखिए अब हमारे पास पहला ये 1 लिखा जाएगा, 1 के सामने वाली रो और 1 के सामने वाला कॉलम हमने छोड़ना है, तो ये हमारे पास एलिमेंट बच जाएंगे। नेक्स्ट -2 × अब ये लिखा जाएगा -1 4 -2 और 6, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस × -3 × ये अब हमारे पास क्या रह जाएगा, -1 3 -2 और 5। क्या किया है हमने ये किया है कि पहले ये 1 लिखा है, 1 के सामने वाला कॉलम और 1 के सामने वाली रो ये हमने छोड़ दी है। फिर -2 लिखा है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हमने छोड़ दी है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हमने छोड़ी है। अब -3 लिखा है, -3 के सामने वाला कॉलम और -3 के सामने वाली रो हमने स्किप की है। अब आगे हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। 1 × 6 3 = 18 4 5 = 20 -2 × -6 प्लस -8 -3 × -5 -6। अब ये हो जाएगा 1 × -2 -2 × -6 + 8 + 2 -3 × -5 + 6 1 -2 -4 -3 -2 -4 -6 -6 -3 -9, यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसको भी हम अपने जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है और सेकंड थर्ड किया है उस मेथड से भी कर सकते हैं, वरना इसका एक शॉर्टकट मेथड है, वो उस मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें देखिए हमने क्या करना है, पहले इन तीनों कॉलमों को ऐड करके एक ही कॉलम में लिख दें, यानी रोज़ को R1 + R2 + R3 रोज़ को ऐड करना है। ये ऐड करें, ये देखिए क्या बन जाएगा, A + L + A + A - L, L से L ख़त्म 3A। ऐसे ही इसको ऐड करें, वो भी 3A बन जाएगा। ऐसे ही इनको ऐड करें, ये भी 3A बन जाएगा। और इन दोनों रोज़ को एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अब 3A इसमें से कॉमन ले लें, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 A + L A - L A - L A और A + L। अब ये हो जाएगा 3A × अब ये करें कि ये वाला कॉलम एज इट इज़ लिखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करें। 1 - 1 0 A + L - A + L - A, क्या बच जाएगा, L A - A - L A - A + L, ये ख़त्म L। इसी तरीके से C3 - C1 1 - 1 0 A - L - A - L A + L - A - L, क्या बच जाएगा, A + L - A + L, ये हो जाएगा 2L।
अब ये क्या लिखा जाएगा हमारे पास 3a इंटू ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दें। कौन से वाली? ये वाली रो और ये वाला कॉलम। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? L माइनस L और 2L। अब ये हो जाएगा 3a इंटू, डिटर्मिनेंट लें 2L का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस L का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3a इंटू 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3a इंटू 3L का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 9AL स्क्वायर। अच्छा, बाकी इनके ये वाले एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो हैं, तो वो भी आगे हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। इसको आप पिछले मेथड से भी अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी ये प्लस L लिखें पहले, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, माइनस इंटू माइनस A माइनस L लिखें, ये वाला कॉलम छोड़ दें, ये वाली रो छोड़ दें, प्लस A लिखें, ये वाला कॉलम छोड़ दें और ये वाली रो छोड़ दें। उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा और आंसर उसमें भी यही आएगा। अब 5th पार्ट की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, वो भी ऐसी पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह और पार्ट 3 की तरह करना है। और ये वाला भी हमने वैसे ही करना है। देखिए जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं, इसमें पहले 2a लिखें, लिखें, 2a के सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दें। ये हमारे पास क्या बच जाएगा? 2b, b, c और 2c माइनस a इंटू, अब a के सामने वाला रो और a के सामने वाला कॉलम b, b, c और 2c प्लस a इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा b, 2b, c और c। क्या किया है हमने? पहले ये 2a लिखा है, इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो हमने छोड़ दी है। माइनस a लिखा है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हमने छोड़ी है। प्लस a लिखा है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो है वो हमने छोड़ दी है। अब आगे इसका डिटर्मिनेंट लें, 2a इंटू 2 2 ज़ार 4, 4bc माइनस bc माइनस a इंटू 2bc माइनस bc प्लस a इंटू bc माइनस 2bc, 2a इंटू 3bc माइनस a इंटू bc प्लस a इंटू माइनस bc, 6abc माइनस abc माइनस abc, 6abc माइनस abc 5abc, 5abc माइनस abc 4abc। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। जी अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारी स्टेटमेंट है ये विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। जब विदाउट एक्सपेंशन के लिए वो कहेगा उसका डिटर्मिनेंट हम इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज़ कैसी है? देखिए पहली हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके आर्डर और रोज़ सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। देखिए कैसे सेम होगा? ये एक मैं स्क्वायर मैट्रिक ले रहा हूँ जिसका आर्डर 2 बाई 2 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो 4 1 ज़ार 4 माइनस 3 2 ज़ार 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब इसी तरीके से ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोलें, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रांसपोज। अब ये देखें इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये भी हमारे पास -2 हुआ। ये पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो
उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा, ये सेम आ गया। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है जी। अब ये एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसने क्या है कि अगर आप सिर्फ उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम चेंज करें। अब इसका पहले मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा -3। अब वो कहते हैं कि अगर आप उसका कोई एक कॉलम या कोई एक रो चेंज कर दें, ये फर्स्ट रो है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट रो को सेकंड रो में, सेकंड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर रहा हूँ। अब ये देखिए वो कहते हैं कि जब आप इसका रो या कॉलम चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लें और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो सेम रहेगा। सेकंड है कि अगर आप सिर्फ एक कॉलम या एक रो चेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये है मेरे पास जिसका ऑर्डर मैं 3×3 का ले रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज, आइडेंटिकल रोज मीन कि दोनों रोज सेम हों, या 2 आइडेंटिकल कॉलम या कॉलम सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट विदाउट सॉल्विंग इज इक्वल टू 0 होगा। अब कैसे 0 होगा, आप इसको प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने अपने फर्स्ट पार्ट में किया है। 1 लिखें, रो छोड़ें, कॉलम छोड़ें, -2 लिखें, रो छोड़ें, कॉलम छोड़ें, और +3 लिखें, रो छोड़ें और कॉलम छोड़ें। अब देखें इसका आंसर 0 आएगा। 1 × 15 - 8, 5 3 = 15, 15 - 8 7, -2 × 4 3 = 12, 12 - 6 6, +3 4 2 = 8, 8 - 5, 8 - 5 3। अब ये कितना हो जाएगा, 7 - 16 + 9, 16 - 16 देखें 0 हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो इज इक्वल टू 0 आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी कि अगर कोई भी रो या कॉलम, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम एक 0 हो जाए, 0 रो हो या 0 कॉलम हो, 0 रो हो या 0 कॉलम हो, तो उसका आंसर भी 0 आएगा। ठीक है जी। अब ये है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 5 8 = 40, 40 - 6 7 = 42, 40 - 42 ये मेरे पास बन जाएगा -2। अब वो कहते हैं कि आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी उतने गुना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर इसका -6 आएगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, 5 2 = 10, इसका आंसर -10 बनेगा। देखें कैसे, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 5 = 15, 3 6 = 18, 7 और 8, 15 8 = 120 - 18 7 = 126। ये देखें -6, आंसर उतने टाइम्स जो है वो बढ़ गया है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसने कहा है कि इज इक्वल टू ये 0 है। अब 0 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में 2 टाइम आया है, एक या तो 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, दूसरा या इसकी पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम 0 हो। अब इसको या तो हम 2 रो या 2 कॉलम सेम कर लें, या पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम अगर हम 0 कर लेते हैं तो उसका आंसर 0 आएगा।
अब देखिए, मैं इसमें रो या कॉलम सेम करने के लिए क्या करता हूँ, C1 और C3 को मैं ऐड कर रहा हूँ। 6 + 8 14, 3 + 5 8, 2 + 4 6, ये वाला एज इट इज लिखें। इसमें से 2 कॉमन है, कॉमन ले लें। 7 4 3। अब ये देखें 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, 2 कॉलम C1 एंड C2 आइडेंटिकल हो गए। इसके लिए हम लिखेंगे कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल so that is equal to 0। ठीक है जी। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट, इसमें देखिए, इसमें भी हमने यही काम करना है। अब ये है हमारे पास 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5। अब इसमें देखिए मैं ये कर रहा हूँ कि C1 - C2, C1 - C2, 2 - 3 1 - 1 2 - 3, और ये वाला एज इट इज़ लिखें। अब ये क्या बन जाएगा, 2 - 3 - 1 1 एंड 5, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 - 1। अब इसमें C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसके लिए हम लिखेंगे कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल so that इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट है इसका, वो भी आपने ऐसे सॉल्व करना है, वो भी इज इक्वल टू 0 लाना है। उसके लिए भी आपको इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी।